जंगलों को आग से बचाने हेतु सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र तथा सहयोगी संगठनों की ओर से जंगलों को वनाग्नि से रोकने हेतु 4 दिवसीय पद यात्रा का शुभारंभ गोपेश्वर से शुरू हुआ, जिसमें कणपिया के कंडारा गांव से उत्तरी कड़ाकोट क्षेत्र के कोट, सुनबी, भटियाणा, कोठली, सैंज, चिरखून, कवारतीर, रैंस, चोपता, भंगोटा, असेड़, सीरी, पैतौली, सनकोट, सिमली होते हुए थराली में इस यात्रा का समापन हुआ, जिसमें कि गांव के सम्भ्रांत व्यक्तियों, महिलाओं, प्रधान व सरपंच तथा वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ इन गांवों में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वनों में लगने वाली आग के कारणों, उनकी रोकथाम और इससे होने वाले नुकसान पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों से सुझाव लिए गए। वहीं इस पर शोध हेतु उनके सुझावों का संकलन किया गया और मुझे भी इस यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला और ग्रामीणों से इस संबंध में चर्चा करने का भी अवसर मिला। यात्रा की अगुवाई सीपी भट्ट पर्यावरण केंद्र के ट्रस्टी ओम प्रकाश भट्ट द्वारा की गई, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता व जागो हिमालय के प्रबंधक तथा पत्रकार रमेश थपड़ियाल, समाज सेवी मंगला कोठियाल, सर्वोदयी नेता वचन सिंह रावत, विनय भट्ट, सत्येंद्र भंडारी द्वारा प्रत्येक गांव में जंगलों को आग से बचाने की अपील की गई, चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम पद यात्रा का समापन थराली नगर पंचायत में पंचायत अध्यक्षा तथा डीएफओ बद्रीनाथ सर्वेश्वर दुबे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डीएफओ बद्रीनाथ वन प्रभाग सर्वेश्वर दुबे ने सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र के इस जागृति अभियान व पद यात्रा की प्रशंसा करते हुए सभी लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति इसे एक मिशन के रूप में लें और जंगलों को आग से बचाने हेतु बीड़ा उठाएं, तभी हमारे जंगल सुरक्षित रह सकते हैं और यहाँ रहने वाले अनगिनत जो जातियां हैं, पक्षी हैं और जीव जंतु हैं, उनके अस्तित्व को हम बचा सकते हैं और साथ ही साथ जंगलों के माध्यम से हम पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। जिंदाबाद चिपको आंदोलन, जिंदाबाद चिपको के बाद यही पुकार, जंगल नहीं जलेंगे अब की बार। चिपको के बाद यही पुकार, जंगल नहीं जलेंगे अब की बार। चिपको के बाद यही पुकार, जंगल नहीं जलेगा अब की बार। देखिए, हमारी इस यात्रा का मकसद जंगलों को आग से हमारे जंगल कैसे बचे, इसके तहत हम एक जनजागरण और एक अध्ययन यात्रा के लिए निकले हैं। प्रथम चरण में हमारी यात्रा चिपको आंदोलन की, जो जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन की या कहें मातृगांव खल्लासी और पोखरी में देवस्थान में प्रथम चरण में हुआ था। लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। जलाना है तो दिया जलाओ, अंदर कमरे में अगर दिवा बालेगी तो प्रकाश होगी। जलाना है तो दिया जलाओ, जंगल जलाना ठीक नहीं। क्यों कि जंगल में देखो हमारे से बाल बच्चे थे और कूड़ा यमुना बोना मुझे मंजिल और बच्चों से पढ़ोना लिखोना तो का कपड़ा धोना, कितना प्यार का नाम। और जो जंगली जानवर थे तो के तो मकान नहीं, कुछ नहीं, तो कि ये जंगल मकान भी सब कुछ ये भी देखते रखा कि हम तो मकान बनाए, हमारी हम रोना वास्ते सब कुछ जो, लेकिन जो जंगली जानवर जो तो का वास्ते क्या बोलो, तो कि कई प्रकार से सुरक्षा होने वाली। और हम कब दुश्मन तो का हम आग लगाना और आनंद होना मुँह
कोई बना था नहीं कि नया घास हो आग लगल यो सूख दौग जान और फिर बरखौली और नया घास तैयार हो कब मूर्ख छन। अरे तुम्हारे परिवार में कोई जवान बुढ़ा आदमी ते पर आग लगा तो मर जान सोचो आज फिर नहीं होंगे तब ये सब। पर्यावरण बचाने के लिए जो आपने जो है यहाँ पर पद यात्रा की है वह एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है कि हमारे गांव में किस प्रकार से हम पर्यावरण और जैसे हमारे जंगलों को जो नुकसान होता है आग से उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। आपने जो है यहाँ पर विस्तृत रूप से हमारे ग्रामीण महिलाओं बहनों को और अन्य लोगों को जो है जानकारी दी। जैसे कि मैं भी कहता हूँ कि हमारे जंगलों में जो है मुख्य तौर से आग लगने के कारण जैसे अनावश्यक रूप से जैसे बीड़ी सिगरेट पीना और उसको जो है अनावश्यक रूप से जो है इधर उधर फेंक करके भी जो है हमारे जंगलों को नुकसान और आग लग जाती है। दूसरा गाँव में आड़ा फूकना, खैर हमारे गाँव में तो ऐसी स्थिति तो नहीं है लेकिन हमने ऊंचाई वाले गाँवों में देखा कि वो लोग जो है जैसे आड़ा उड़ा फूकते हैं जिससे कि जो है तेजी से हवा से जो है आग जंगलों तक पहुंच जाती है। तीसरे में है पिरूल के कारण, जैसे अभी हमारे सेमाल जी और कोठाल जी ने कहा कि वास्तव में जो है महिलाएं जैसे घास लाती हैं तो जो है पैर फिसल जाता है या उससे जो है पत्थर गिर जाते हैं, तो पत्थरों के कारण जैसे मई जून में जो है अत्यधिक गर्मी रहती है तो उसके कारण पत्थर आपस में लड़ जाते हैं जिससे जो है आग जो है उस पे घास पे लग जाती है। तीसरा है घास के लिए आग लगाना। कई जगहों में कई गांवों में हमने देखा है कि बात ये कि जंगलों में आग की लगनी कई प्रकार की बात होनी। कोई बना कि शराबी जो बीड़ी पिए के छोड़ दो, कुछ बना कि आड़ा आड़ा फूकना जन पुगड़ो किनारे आड़ा फूक जल छा ये बहुत अच्छी बात है कि बचपन क्या होना चाहिए कि हम भी पुगड़ो जान छा खेतों में जान छा तो हमारी माता ताई चाची लोग क्या कंछा ये कि पेरी पूरी होना छा तो जाते ही सबसे पहले क्या कंछा आग लगे जन छा पूरी होना जो साइड पर वड़े तरफ हंचू हम आग शुरू कर जान छा और पूरा पुगड़ी जब तक वरे छाई तब तक तुम पूरा हो जान छो और तब ये बाद आग बुझे के डेर हो छा। लेकिन अब यह होना ही कि एकदम गर्मियों में जाना और फूकी अड्डे रह गया हुई के बाद क्या होना वो आग बुझल नीचे और आग फैल जाती है एक कारण। कुछ लोगों ये भी बन चाहिए कि हमें जो अध्ययन यात्रा चाहिए हम ये नहीं बनाई कि हम जानकार हम नीचे हम तो सिर्फ दिल में हृदय में बहुत बड़ी चिंता पीड़ा और ये छो कि यार जंगल से हम लोगों को बहुत बड़ा रिश्ता चाहिए खास तौर से तो महिलाओं को तो माई का ही जंगल होना तो आपको तो संवेदनशील रिश्ता भी जंगल से और आप वे पेड़ और ज़्यादा अच्छा ढंग से जाना तो जंगल से हमारी काश्तकारी चाहिए बहुत बड़ी जंगलों की प्रजाति से और वो प्रजाति जो धीरे धीरे नष्ट होनी कई पेड़ की जंगलों से गायब होना मी तो पिछले दिन अब तो गौर देकर लाखड़ों काम हो अब लाखड़ों लोग तो रही नहीं अब जो तक ये सोचन लोड़ी की कम से कम पत्ती काटी जो और छोटा से छोटा मतलब से फांगा काटी जो पहली जनता इस बार आग लग जाएगा तो घास अच्छा हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी इस लालच में आग डाल दे रहे हैं कि अगली बार घास अच्छा होगा, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जो लोगों ने शोध किया इस विषय पर वो कह रहे हैं कि घास अच्छा नहीं होगा आग लगने से। एक आध साल बाद क्या होगा जिस जंगल में लगातार 3 या 4 साल तक आग लगेगी उस जंगल में क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? पेड़ निकलेंगे उसके बाद क्या होगा वहाँ मिट्टी बहनी शुरू हो जाएगी। गांव के नजदीक इतना सुंदर आप लोगों को देखो नहीं है ऐसे गांव है बिल्कुल कोई है जंगल नजदीक है सब कुछ है सारे गांव ऐसे सुंदर होने चाहिए अब लेकिन तब रहेंगे सुंदर जब हम लोग क्या करेंगे अपने जंगलों को बचाएंगे। नहीं तो भूमि का बहाव भी होगा। कई जगह हम देख रहे हैं आपदाएं आ जा रही है। आपदाएं क्या है सब यही तो हमारा छेड़छाड़ है, कहीं आग लगा दे रहे हैं कहीं पत्थर निकाल दे रहे हैं कहीं कुछ कर दे रहे हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक आग से तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं ये भी समझना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि भाई आखिर में आग क्यों लग रही है कुछ आप लोग बताएंगे। जैसे कई लोगों ने जैसे बोला कि भाई हम लोग आड़ फूकन तो एक भी हवा में चल जाए है ना, तो आड़ तो फूकना ही है क्योंकि उसको तो हटाना ही है हमने, तो आड़ भी फूकना जरूरी है। तो आड़े फूकें तो ऐसे समय पे फूकेंगे जब हवा न चल रही हो, उसके बाद थोड़ा बहुत क्या डाल दें उसमें मिट्टी डाल दें, ऐसा करना चाहिए हम लोगों को।
नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको आप लोगों के माध्यम से ही समझना चाह रहे थे हम लोग। बोलेंगे हमारे ये को हमारे को मत करिए। हमारी आजीविका चाहे से खेती से, चाहे से बागवानी से, चाहे ये पशुपालन है, सबके सब पेपर ले तो आज अगर कोई जंगल में लगी थी, सबसे पहले नुकसान वन विभाग से जब बोलता बोलो तो गाँव के आसपास के लोग जो थे अवलंबित होते नुकसान हो। और तेज से भी पहली जो धुआं बोलो तो धुआं से हमारा जो बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे, तो उनके नुकसान हो। मतलब कई गाँव हम गए थे, हमारे साथियों ने बताई कि 2-3 जगह तो केवल बुढ़िया ये कारण मरे कि 3 दिन तक धुआं रहे, उससे मर गए। मतलब जो बेचारे 3 कि जब भी हम अपना कूड़ा या फिर अपने जो ये आड़े बाड़े हैं इनको जलाएं, तो या फिर हल्की जैसे मौसम को वो देखें कि हल्की बारिश हो उसमें जलाएं, और ऐसे सूखे में ना जलाएं, ताकि आग का यानी बचाव का कारण भी हम ही है और लगाने वाले भी हम ही है। बाहर वाला तो कोई लगाता है नहीं, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जब भी आग लग जाए तो दिमाग से थोड़ा काम करें। ये नहीं कि आग लगी तो ऐसे ही हो जाए। सबसे पहले विभाग को सूचना कर दें। जंगलों को वनाग्नि से रोकने हेतु पदयात्रा में जो शामिल होने का सौभाग्य मिला वो अपने आप में अद्वितीय था। साथ ही साथ जो पर्यावरणविद थे उनके साथ गांव में रह करके समय बिताना अपने आप में बहुत ही अद्वितीय था। वहीं हम यात्रा के अंतिम पड़ाव चौथे दिन थराली नगर पंचायत में पहुंचे, जहां पर कि गणमान्य लोग और बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं, वही आगे क्या होगा, बड़े पेड़ बनेंगे। हमारे सरपंच साहब नेपाल सिंह ने कहा कि जैसे दादा के संरक्षण में बेटा बेटा संरक्षण उनका बेटा नाती, वो मतलब इस तरह से होता है ना, 4-5 कैटेगरी, कम से कम 4 लेयर होती है। घास फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब सबसे बड़ा, तो 4-5 जनरेशन होती है। उसमें 2-3 जनरेशन तो खत्म हो जाती है, और जहाँ पे ये खत्म हो जाएगी जनरेशन, लोग सोचते हैं कि हम आग लगाएंगे हमें अच्छी घास मिलेगी। कितने साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। उसके बाद आप आग लगाओगे, मिट्टी इतनी सीमेंटेड हो जाएगी कि उसमें कुछ उगेगा ही नहीं। जैसे गंजी खोपड़ी पे जब आप बाग उगाना चाहो लेकिन बहुत कठिन काम है। तो हमारा तो सब लोगों से यही है कि ये बताइए कि आग घास लगाने, घास खाने के लिए आग लगाना बहुत खतरनाक है जंगल के लिए, और हमने खुद अनुभव किया है। के आदेश पे ये कार्यक्रम आज का समापन हुआ थराली में, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। सभी पर्यावरणविद चाह रहे कि चिपको आंदोलन के बाद अब की जंगलों को जलने से बचाया जाए। सभी लोग सहयोग करेंगे, इसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला, और हम लोग सब मिलकर के इस बार जंगलों को आग से बचाएंगे। जंगलों को आग से बहुत नुकसान होता है। पिछले साल बहुत हमारे जंगल जले हैं, तो इसलिए एक पर्यावरण गोष्ठी का आयोजन किया गया संस्था द्वारा, तो मैं इसमें भाग लेकर के बड़ा सौभाग्यशाली। हमारी जो यात्रा थी चिपको के बाद फिर यही पुकार, जंगल नहीं जलेंगे अब के बाद। इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत जैसे कि ये पता है कि आज से 50 वर्ष पूर्व चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा ही पुनः अपने जंगलों को बचाने के लिए यह एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है कि जो चिपको की एक पीढ़ी जो आज से 50 साल पहले थे, वो अब उम्र के इस अवसान की ओर है कि उनके द्वारा जो प्रयास उस वक्त किए गए थे वो अब उन्होंने नई टीम को अपना जो दायित्व है वो सौंपा है, और इसी की प्रेरणा और खासकर उन्हीं के मार्गदर्शन में श्री चंद्र प्रसाद भट्ट जी की यह यात्रा की जा रही है। तो इसमें सर्वप्रथम हमने प्रथम चरण में जो चिपको के जो मातृस्थल रहा ग्राम खल्ला, जहाँ पे कि सर्वप्रथम चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वहाँ से और पोखरी ब्लॉक के देवस्थानम तक लगभग हमने उस 25 गाँवों में पदयात्रा के द्वारा गोष्ठियों कर लोगों से वनाग्नि के कारण और उसके निराकरण के उपायों पर चर्चा करने के साथ ही एक शोध रिपोर्ट भी तैयार की गई, और द्वितीय चरण में कड़ाकोट पट्टी के कोट कंडारा से और थराली तक यह यात्रा संपन्न की गई है। इस यात्रा के दौरान मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोगों से वनाग्नि के कारण क्या हैं और उनके निराकरण के क्या उपाय हो सकते हैं, और धरातल पर ऐसी कौन सी ठोस योजना जो बन सकती है कि जो ग्रामीणों से निकल कर आए कि जिसका क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लग सके। यह इसी उद्देश्य के तहत यह यात्रा एवं यह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है।
के 50वां वर्ष इस समय हो रहा है। इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो चन्नी प्रसाद भट्ट जी ने, पद्मश्री चन्नी प्रसाद भट्ट जी ने एक बड़ा आंदोलन जनपद चमोली में कई स्थानों पे शुरू किया, जिसमें महिला मंगल दलों की बहुत ही सक्रिय भूमिका रही। और उन्होंने जो वन ठेकेदार थे उनका विरोध किया। महिलाओं ने पेड़ में चिपक करके वन ठेकेदारों से का विरोध करते हुए कहा कि आप कुल्हाड़ी पेड़ पे बाद में चलाएंगे, पहले हम पे चलेगी। और इस पिछले दिनों चन्नी प्रसाद भट्ट जी ने हमसे एक मुलाकात में कही थी कि जंगल तो पेड़ तो बच गए हैं, लेकिन अब पूरे जंगल स्वाह हो रहे हैं, पूरी प्रजातियाँ ख़त्म हो रही है, नदी नालों में जो पानी की संख्या जो मात्रा है वो घट रही है क्योंकि स्रोत सूख रहे हैं। इसलिए जो उसका मुख्य कारण ये है कि जंगलों में बहुत तेज़ी से आग बढ़ रही है, फैल रही है, इसको रोका जाना चाहिए। एक जैव विविधता का बहुत बड़ा साम्राज्य समाप्त हो रहा है, जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, वन संपदा नष्ट हो रही है। उसको रोकने के लिए हमने इस समय एक कार्यक्रम किया है कि हम जनता के बीच जा कर के, महिला मंगल दलों से मिल कर के, ग्राम प्रधानों से मिल कर के जन जन तक ये बात फैला रहे हैं कि जंगलों को बचाना आज हमारी प्रमुख आवश्यकता है। जंगलों को आग से बचाया जाए, तभी हमारी संतति भविष्य में संतुष्ट रहेगी, सफल रहेगी और सुनिश्चित रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि क्या था चिपको आंदोलन और इसका इतिहास। तब तक के लिए धन्यवाद।